हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां अमेरिका के आर्मी बेस में घुसा चीनी नागरिक, सुरक्षा अधिकारियों में मच गया हड़कंप। साथी, क्या भारत के चुनावों में दखल दे रहा है अमेरिका? बाइडेन प्रशासन पर बहुत बड़ा आरोप। जी हां साथी, मोदी मंत्र से बदलेगी कर्ज और कंगाली में डूबे पाकिस्तान की तकदीर। भारत की नकल कर रहा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अब कर दिया पीएम नरेंद्र मोदी जी जैसा, यानी भारत सरकार जैसा ऐलान। बताएंगे पूरी खबर आपको, एक से एक खबर बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का, भारतीय सेना का, भारत के संप्रभुता अखंडता का पुरजोर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। चलते हैं पहली बड़ी खबर की, जहां पर अमेरिका के आर्मी बेस में घुसा चीनी नागरिक, सुरक्षा अधिकारियों में मच गया हड़कंप। जी हाँ, अमेरिका के सैन्य अड्डे में एक चीनी नागरिक के घुस जाने से हड़कंप मच गया था। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि चीनी के अवैध अप्रवासी को कैलिफोर्निया में बिना अनुमति के मरीन कॉर्प्स बेस में प्रवेश करने और वहां से निकलने का आदेश की अनदेखी करने के बाद बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया। बॉर्डर पेट्रोल के एल सेंट्रो सेक्टर के मुख्य गश्ती एजेंट ग्रेगरी बोविनो ने कहा कि अमेरिकी सीमा गश्ती एजेंटों ने एक चीनी नागरिक के बारे में बेस से कॉल का जवाब दिया, जो बिना अनुमति के छोड़ने के आदेशों की अनदेखी करते हुए बेस में प्रवेश कर गया था। जी हाँ दोस्तों, जिसके बाद सुरक्षा अधिकारियों में हड़कंप मच गया कि आखिर ये आर्मी बेस में घुसा तो घुसा कैसे, वो भी चीनी नागरिक। साथ ही ऐसे लोग ये हो सकते हैं जो महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे, सरकारी एजेंसियों या निजी क्षेत्र की संस्थाओं के खिलाफ जासूसी गतिविधियों या साइबर हमलों में शामिल हो सकते हैं। इसकी जांच की जा रही है। अगली खबर बता दें, क्या भारत के चुनावों में दखल दे रहा है अमेरिका? बाइडेन प्रशासन पर क्यों भड़के विशेषज्ञ? आपको बता दें, भारत में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही अमेरिका सक्रिय हो गया है। पिछले कुछ दिनों में अमेरिकी प्रशासन ने कई ऐसे बयान दिए हैं और काम किए हैं जिससे सत्तारूढ़ मोदी सरकार के खिलाफ माना जा रहा है। कई कूटनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका अन्य देशों की तरह भारत के चुनाव में भी हस्तक्षेप की कोशिश कर रहा है। इससे पहले अमेरिका ने बांग्लादेश के चुनाव को भी ऐसे ही प्रभावित करने की कोशिश की थी। अमेरिका के इन बयानों का मकसद चुनाव से पहले मोदी सरकार को घेरना है। यही कारण है कि जो बाइडेन प्रशासन लगातार भारत के अंदरूनी मामलों में दखल दे रहा है। हालांकि भारत ने हर मौके पर अमेरिका के बयानों और कारस्तानियों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कुछ दिन पहले ही भारतीय विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी दूतावास की प्रभारी को तलब कर अपना विरोध जताया था। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं भारत के वरिष्ठ कूटनीतिक विशेषज्ञ ब्रह्मा चलानी ने लिखा कि टीम बाइडेन ने अधिकारियों के खिलाफ वीजा प्रतिबंधों की धमकी देकर बांग्लादेश के चुनाव में हस्तक्षेप करने की कोशिश की, लेकिन हसीना की सत्ता में वापसी के बाद इसने मेल जोल की कोशिश की। अब इसकी नई सक्रियता भारत की चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के इरादे का संकेत देती है, यानी कि जो बाइडेन सरकार भारत के चुनावों में दखल देने की कोशिश कर रहा है इनडायरेक्टली, ताकि वो चुनावों के परिणामों को बदल सके, लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके। न जाने अमेरिका क्या चाहता है, लेकिन कुछ भी सही विशेषज्ञ कह रहे हैं कि पूरे तरीके से अमेरिका भारत के चुनाव में दखल देने की कोशिश कर रहा है। बहरहाल आपका जवाब देंगे दोस्तों इस मुद्दे पर। नेक्स्ट खबर आपको बता दें, जहां क्या मोदी मंत्र से बदलेगी पाकिस्तान का कायाकल्प? मोदी मंत्र से पाकिस्तान के कर्ज और कंगाली में डूबे नैया को पार लगाएगा भारत। भारत की नकल कर रहे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कर दिया बड़ा ऐलान। जी हां, कर्ज, गरीबी, भूखमरी की मार झेल रहे पाकिस्तान में नई सरकार तो बन गई, लेकिन समस्याएं जस के तस है। पाकिस्तान की तंगी, उसकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। पाकिस्तान की महंगाई ने आवाम की कमर तोड़कर रख डाली है। लोगों को 2 वक्त की रोटी तक नहीं मिल पा रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की कोशिशें नाकाम हो रही है। इकोनॉमी की बिगड़ी सेहत को सुधारने के लिए पीएम ने ऐलान किया कि वो और उनके मंत्री वेतन नहीं लेंगे, लेकिन इससे पाकिस्तान का कुछ होने वाला नहीं है। पाकिस्तान की हालात ऐसी है कि वो बिना भारत के मदद के अपने मुश्किल को कम नहीं कर सकता। डूबती इकोनॉमी को बचाने के लिए पाकिस्तान भारत के संग कारोबार के लिए गिड़गिड़ाने लगा है। पाकिस्तान को समझ आ चुका है कि बिना भारत के मदद से वो अपनी अर्थव्यवस्था को बचा नहीं पाएगा। बिना भारत की मदद के वो अर्थव्यवस्था का पत्ता तक हिला नहीं पाएगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने हाल ही में दिए बयान में कहा कि वो भारत के साथ व्यापार फिर शुरू करने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। ये तो जब शुरू होगा तब, लेकिन अर्थव्यवस्था और अपनी खस्ता हालत को बचाने के लिए पाकिस्तान ने भारत वाला फार्मूला अपनाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने भारत के पीएम मोदी के फार्मूले पर चलने की योजना बनाई है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए शहबाज सरकार ने भारत की नकल करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तानी मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक शरीफ ने मंत्रिमंडल ने सभी मंत्रालयों के साथ एक पंचवर्षीय योजना साझा किया है, जिसमें उनके लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। मंत्रालयों और सरकारी दफ्तरों के खर्चों में कटौती और पाकिस्तान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जोर देने की बात कही, जो संकल्प पीएम मोदी ने भारत के लिए काफी पहले लिया। अब पाकिस्तान उसकी नकल कर रहा है। भारत की तरह ही उसने कृषि और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ग्रोथ का संकल्प लिया, देश का निर्यात बढ़ाने के लिए संकल्प लिया। जी हाँ दोस्तों, कर्ज में डूबे पाकिस्तान ने भारत की तरफ देखना शुरू कर दिया है। भारत के
आइडियाज को अपने अंदर उतार रहा है। पाकिस्तान फिर से भारत के साथ कारोबारी रिश्ता बनाना चाहता है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार ने कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ फिर से कारोबारी रिश्ते बहाल करने पर विचार कर रहा है। आपको बता दें, भारत और पाकिस्तान के साथ अगस्त 2019 से व्यापार निलंबित है। बहरहाल, जैसे बिच्छू के काटने पर लोग छटपटाते हैं, ठीक उसी तरह भारत के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए, भारत के साथ बातचीत बढ़ाने के लिए पाकिस्तान छटपटा रहा है। लेकिन भारत अपनी तरक्की देख रहा है और तरक्की की ओर मूव कर रहा है, क्योंकि भारत को फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान उससे व्यापार करे चाहे ना करे। भारत को क्लियर पता है कि भारत को क्या करना है। नेक्स्ट खबर बता दें, अमेरिका के अरुणाचल पर भारत के हक में बयान पर भड़की चीन की सेना, उगल डाला जहर। जी हां, चीन की सेना ने बृहस्पतिवार को अमेरिका की आलोचना की, क्योंकि उसने जोर दिया था कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है। इसके साथ ही चीनी सेना ने कहा कि बातचीत एवं परामर्श के जरिए सीमा मुद्दे से ठीक से निपटने के लिए भारत और चीन के पास परिपक्व तंत्र, संवाद, माध्यम, क्षमता और इच्छा है। चीन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता वरिष्ठ कर्नल वू कियान ने यहाँ एक संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि अपने लाभ के लिए दो देशों के बीच विवाद भड़काने का अमेरिका का इतिहास रहा है। वो अमेरिका के उस हालिया बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे जिसमें कहा गया था कि वॉशिंगटन अरुणाचल प्रदेश को भारतीय क्षेत्र के रूप में मान्यता देता है। वू कियान ने कहा कि सीमा मुद्दे पर चाइना और भारत के बीच परिपक्व तंत्र और संवाद चैनल है। उनका कहना है कि भारत को अमेरिका की बात नहीं माननी चाहिए, क्योंकि अमेरिका अपने फायदा के लिए दो देशों को लड़वाने की हमेशा कोशिश में लगा रहता है। बहरहाल, भारत को ज्ञान देने की कोशिश कर रहा है कि भारत अमेरिका की बात ना माने, लेकिन भारत हमेशा से सिर्फ अपनी बात मानता है। दोस्तों, अपनी समझ से आगे बढ़ता है। भारत ने कभी भी किसी की राय नहीं ली, राय ली भी है तो अपने विचार पर ही आगे बढ़ा है। अब ऐसे में भारत को देने वाले इस ज्ञान पर चाइना को आप लोग क्या जवाब देंगे? दोस्तों बताइएगा जरूर। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, इजरायली एयर स्ट्राइक में कम से कम 2 फलस्तीनी पत्रकारों की मौत। मध्य गाजा के अल अक्सा हॉस्पिटल के पास हुआ ये बड़ा हमला। जी हाँ, इजरायली सेना के ने मध्य गाजा में बड़ी एयर स्ट्राइक की है। इससे लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। सूचना के अनुसार इस इजरायली एयर स्ट्राइक में कम से कम 2 फलस्तीनी पत्रकारों की मौत हुई है। ये हमला मध्य गाजा के अल अक्सा हॉस्पिटल के पास एक टेंट पर हुआ। जी हाँ, सोशल मीडिया पर हमले का वीडियो भी सामने आया है। साथ ही साथ इजराइल में पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग बंधकों की रिहाई की कर दी मांग। 16 प्रदर्शनकारी हुए गिरफ्तार। जी हाँ, हमास और इजराइल में छिड़ी जंग के बीच प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू एक बार फिर अपने ही देश में घिरते नजर आ रहे हैं। राजधानी तेल अवीव और यरूशलेम में शनिवार देर शाम को हजारों लोगों ने नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने इजराइल में तत्काल चुनाव कराने की मांग की और आरोप लगाया कि सरकार अपने फायदे के लिए काम कर रही है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने 130 से ज्यादा बंधकों को कैद से छुड़ाने की मांग करते हुए आगजनी भी की। नेक्स्ट खबर बता दें, हिरोशिमा की तरह गाजा में भी परमाणु बम गिरा दो। अमेरिकी सांसद के इस बयान पर मच गया बवाल। जी हाँ, इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध को रोकने के लिए पूरी दुनिया के देश प्रयास कर रहे हैं। इस समय भी काहिरा में दोनों के बीच बातचीत करवाई जा रही है। इसी बीच अमेरिका रिपब्लिकन सांसद टिम वालबर्ग ने विवादित बयान दिया। उनका कहना है कि इजराइल और हमास युद्ध का हल एक ही है कि गाजा में परमाणु बम गिरा दिया जाए, जिस तरह हिरोशिमा में गिराया गया था। उन्होंने कहा कि इस युद्ध को खत्म करने के लिए हिरोशिमा और नागासाकी की तरह का काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि गाजा में तत्काल मानवीय सहायता रोक देनी चाहिए और वहां पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं। साथ ही साथ आपको अगली खबर बता दें, ये लोकतंत्र बचाओ नहीं बल्कि परिवार बचाओ रैली है। जी हाँ, भ्रष्टाचार छुपाओ रैली है। जी हाँ, विपक्ष की रैली पर भाजपा ने किया वार। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने रविवार को यहाँ रामलीला मैदान में विपक्षी इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस गठबंधन की रैली की आलोचना करते हुए कहा कि ये लोकतंत्र बचाओ नहीं बल्कि परिवार बचाओ और भ्रष्टाचार छुपाओ रैली है। विपक्षी नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर राजनीतिक प्रतिशोध के लिए भ्रष्टाचार की जांच में फंसाने के आरोप लगाए। इन आरोपों के बीच भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि द्रविड़ मुनेत्र कषगम और राष्ट्रीय जनता दल समेत कई नेताओं के भ्रष्टाचार के मामलों का उल्लेख करते हुए कहा कि ये सभी आरोप 2014 से पहले के हैं। त्रिवेदी ने कहा कि कभी अन्ना हजारे के नेतृत्व में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की मेजबानी करने वाला रामलीला मैदान रविवार को एक रैली में सभी भ्रष्टाचारियों को एक साथ देखेगा। उन्होंने आम आदमी पार्टी के अन्य विपक्षी दलों के साथ आने के संदर्भ में कहा कि जिन लोगों ने कई नेताओं को चोर और बदमाश बताकर कुचल दिया था, उन्होंने उनसे हाथ मिला लिया है और ये अजीब व चौंकाने वाला दृश्य है। जी हाँ, साथ ही साथ आपको बता दें, रामलीला मैदान में गरजे खड़गे, कहा हम पर 3,567 करोड़ की पेनल्टी लगाई, तानाशाही कर रहे हैं पीएम मोदी। जी हाँ, दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्षी दल गठबंधन इंडिया अलायंस की मेगा रैली हुई। इस रैली में शिरकत के लिए राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, तेजस्वी यादव, शरद पवार और उद्धव ठाकरे समेत कई नेता मंच पर मौजूद थे। रैली में मंच से बोलते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि दो बहनें हिम्मत से लड़ रही हैं तो भाई कैसे पीछे रहेंगे। इसके बाद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने भी मंच से रैली को संबोधित करते हुए कहा कि आपका केजरीवाल शेर है, क्या उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। तो वहीं खड़गे ने कहा कि इतने सारे नेता एक मंच पर इस देश को बचाने के लिए, देश की एकता, लोकतंत्र को बचाने और सभी
संविधान को बचाने के लिए एक मंच पर आए हैं। मोदी जी तानाशाही विचारधारा वाले हैं। खड़गे ने बताया कि जब पीएम मोदी ने उनसे मुलाकात हुई तो उन्हें बताया कि देश में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है और कांग्रेस के खाते में जो पैसे थे वो पहले ही चोरी हो गए थे। खड़गे ने बताया कि 3,567 करोड़ रुपए की पेनल्टी हम पर लगाई है। खड़गे ने दावा किया कि आरएसएस जहर की तरह है, अगर आप इसको चाट कर देखेंगे तो भी मरेंगे, पिएंगे तो भी मरेंगे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र बचाने के लिए सबको एकजुट होना ही पड़ेगा। बहरहाल विपक्ष केंद्र सरकार को घेरने में लगा है तो वहीं बीजेपी ने भी केंद्र पर कटाक्ष करने के लिए विपक्षियों को आड़े हाथों लिया है। बहरहाल आपकी इस पर जो भी राय हो दोस्तों कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा और आपके हिसाब से कौन होगा 2024 लोकसभा का विजयी पार्टी, बताइएगा जरूर कमेंट में। साथ ही साथ ये थे भी कि सारी बड़ी खबरें, आपको खबर कैसी लगी, आशा करता हूं बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद।